और क्या हाल चाल। चलो एफसीसी सीरीज के लेक्चर नंबर 1 पे हम लोग आ गए हैं। एफसीसी सीरीज है क्या? क्लियर है लिखा हुआ, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज। सबसे पहले तो ये समझना है कि आप बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम होता है कि कोई भी फॉर्मूला याद करने के बाद भी पता नहीं चल पाता ये फॉर्मूला किस प्रॉब्लम में अप्लाई करें, ये सीरीज आपके लिए है। जैसे एक कॉमन सा प्रॉब्लम रहता है बच्चों को, देखोगे डिस्प्लेसमेंट, पहला लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया रहता है, वेलोसिटी पूछता है, कभी एक्सीलरेशन पूछता है। बच्चे यही डिसाइड नहीं कर पाते कि करना क्या है, क्योंकि कभी वो इक्वेशन के फॉर्म में रहता है, कभी वो ग्राफ के फॉर्म में होता है। मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है, पूछेगा वेलोसिटी क्या है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ क्या है, दिया हुआ है, पूछेगा कि वेलोसिटी क्या है बताओ। तो बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। इस सीरीज के अंदर हम इसी सब टाइप के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बेसिकली फिजिक्स की जो भाषा है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, हम उस पर वर्कआउट करेंगे। आपको क्लियर करके बताएंगे कि गिवन प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन है उसके हेल्प से प्रॉब्लम को आप समझेंगे कैसे, क्योंकि समझेंगे तब तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो ये सीरीज इसी काम के लिए होगा। हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं, देख लो। जैसे कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तीनों में कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। दो तरह के प्रॉब्लम पॉसिबल होते हैं यहाँ। एक वेरिएबल फंक्शन, मतलब इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा कि x इक्वल्स 3t² प्लस 2t प्लस 4 मान लो। प्रॉब्लम कहेगा कि भैया वेलोसिटी बताओ, एक्सीलरेशन बताओ। या फिर ये दे देगा कि v इक्वल्स 5t³ माइनस 3t² प्लस 2t, इस तरह के कोई इक्वेशन। आपको कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट का वर्ड बताओ, एक्सीलरेशन बताओ, या एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देगा। 2t प्लस 3 कहेगा वेलोसिटी बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो इस तरह का सवाल जिसमें इक्वेशन गिवन है और ये इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। अब यही डिसाइड बच्चे नहीं कर पाते कि भैया वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, वेलोसिटी दिया है तो एक्सीलरेशन कैसे निकालें। हम अभी यही बात करेंगे। या फिर ग्राफ वाला सेक्शन, ग्राफ में क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, मान लो ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछेगा कि बताओ इसका वेलोसिटी कितना है, ये एंगल थीटा। तो आप बच्चे कंफ्यूज कर जाते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हम अभी यही बात करेंगे कि इस तरह के केस में कैसे फॉर्मूला डिसाइड करेंगे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोनों चीज पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वेरिएबल फंक्शन का केस। डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम। एक बात बस याद रखना कि यहां से जब हम इधर के तरफ जाते हैं, या इसका सीधा सीधा मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। देखो प्रॉब्लम का क्या फंडा है। प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट दिया, पूछ रहा है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट दिया है और पूछ रहा है वेलोसिटी। है कैसा, तो इक्वेशन वाला, मतलब वेरिएबल फंक्शन का इक्वेशन गिवन केस है। डिस्प्लेसमेंट दिया है, पूछ रहा है वेलोसिटी, और करना क्या है, तो करना कुछ नहीं भाई, करना है डिफरेंशिएशन। देखो कितना अजीब सा कॉन्सेप्ट है। बच्चों के सामने सवाल रहता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम, आपको वेलोसिटी चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम ने बोला। तो प्रॉब्लम में लिखा रहेगा वेलोसिटी, आपको समझना है वेलोसिटी नहीं डिफरेंशिएशन। सिमिलरली दिया रहेगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पूछेगा एक्सीलरेशन, समझना एक्सीलरेशन नहीं है, समझना है
डिफरेंशिएशन। कहोगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये दिया हुआ है x इक्वल्स 4t² प्लस 3t, इस तरह का देख लो, x टाइम पे डिपेंड कर रहा है इसलिए फंक्शन ऑफ टाइम कहलाया। और हमें वेलोसिटी चाहिए तो प्रॉब्लम ने कहा वेलोसिटी निकालने, हम वेलोसिटी नहीं क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट वेलोसिटी का आ जाएगा। अगर कहेगा वेलोसिटी फंक्शन है, देख लो v इक्वल्स दिया हुआ है 2t² प्लस 4, मान लो प्रॉब्लम ने कहा एक्सीलरेशन निकालने। ये सच है कि फिजिक्स की भाषा में कहा तो यही जाता है कि भैया एक्सीलरेशन निकालो, लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो पूछ रहा है डिफरेंशिएशन कर दो। यही लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स की भाषा है कि वो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है फिजिक्स का एक्सीलरेशन, और उसका लैंग्वेज बता रहा है कि काम क्या करना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर दोगे हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि यहां से डिस्प्लेसमेंट से जाना है तब क्या करेंगे, आप खुद देख लीजिए, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, एक बार और करेंगे तो एक्सीलरेशन, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्सीलरेशन पे पहुंच जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालना है, मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन निकालना है, मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। तो फिर एक्सीलरेशन दिया रहेगा, वेलोसिटी निकालना रहेगा, तो क्या मतलब होगा। तो मैं क्लियर करता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो इसका भी मतलब है क्या, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है, अगर एक्सीलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछता है, इसका मतलब हुआ कि प्रॉब्लम कह रहा है कि तुम इंटीग्रेट कर दो। टर्म फिजिक्स का यूज कर रहा है, वेलोसिटी मतलब नहीं है, वेलोसिटी मतलब है इंटीग्रेट कर दो। वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब फिर वो बोल रहा है इंटीग्रेट कर दो। फिर हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, डिफरेंशिएट कर दो। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, दो बार डिफरेंशिएट कर दो। एक्सीलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछता है, इंटीग्रेट कर दो। वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछता है, इंटीग्रेट कर दो। अगर एक्सीलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछता है, दो बार इंटीग्रेट कर दो। यहां तक क्लियर है, क्या करना है ये तो सीख लिए। कहोगे ग्राफ वाला, तो आगे चल के हम ग्राफ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहला जो ए पार्ट था कि वेरिएबल फंक्शन में इक्वेशन वाले में, हम उसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। यहां तक तो क्लियर है। अब तो आप कह सकते हो क्या होगा भाई, तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट करने पे किसका डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट का, मतलब dr/dt। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में होगा एक्स लेना, वाई में होगा वाई लेना, जेड में होगा जेड लेना, तीनों रहेगा तीनों लेना। अगर एक्स का रहेगा एक्स का वेलोसिटी वाई का रहेगा, वाई का वेलोसिटी जेड का रहेगा, जेड का वेलोसिटी, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी उधर ही होगा। क्लियर है ये, इसीलिए मैंने जनरल फॉर्म आर लिखा है। अगर आप कहते हो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसे आया भाई, तो एक्सीलरेशन आया वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से, कर दो ना। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिए, कुछ और नहीं, क्या मिल गया, एक्सीलरेशन मिला। इसी को अगर और लिखते हैं तो लिख सकते हैं डी, भी के जगह लिखोगे dr/dt डिवाइडेड बाय dt, मतलब डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आर, सिंगल डिफरेंशिएशन नहीं।
डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, मिल जाएगा एक्सीलरेशन। क्लियर है? थोड़ा और देख लो, अगर और कहते हो तो ये भी आप कह सकते हैं कि ऑल्सो आप कहोगे, देख लो, ए को आपने लिखा dv बाई dt, इसका मतलब क्या हुआ, dv इक्वल्स ए इंटू, ये रिलेशन अगर करेक्ट है कि a इक्वल्स dv बाई dt, तो आप देखो dv इक्वल्स a इंटू डी, क्योंकि बात वेरिएबल फंक्शन का है, इंटीग्रेट करेंगे रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी का रिजल्ट दे देगा। आप अगर और कहते हैं तो कह रहे हैं कि v इक्वल्स डी आर बाई डी टी, मतलब डी आर इक्वल्स वी इंटू डी टी। वंस अगेन देख लो क्या हुआ, इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी को, रिजल्ट मिल जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किए वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए एक्सीलरेशन मिला, डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट किए एक्सीलरेशन मिला, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर लिए वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लिए डिस्प्लेसमेंट मिल गया। लेकिन ये सारा कुछ तब हुआ जब फंक्शन ऑफ टाइम था सब। लेकिन अगर प्रॉब्लम कभी ऐसा कहे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तब क्या करोगे? अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है या एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तब हम लोग इसे कैसे प्रोसीड करेंगे? तो देख लो, अगर कहता है कि आपने कहा एक्सीलरेशन dv बाई dt, मैं बोल रहा हूं एक काम कर दो, dr बाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, dv बाई dr, आप इसी को तो बोलते हैं कि दिस इज v, इसका मतलब v इंटू डी वी अपॉन अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो और वेलोसिटी से ही मल्टीप्लाई कर दो, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, सिर्फ डिफरेंशिएट करो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, सिर्फ डिफरेंशिएट करने से नहीं मिलेगा, डिफरेंशिएट करो फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। कहोगे अगर मान लीजिए एक्सीलरेशन ही दिया हुआ है फंक्शन, तो अगर एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो देख लो, उसी को लिखेंगे v dv इक्वल्स कितना, a इंटू डी आर। खेल देख लो, फिर तो वही हुआ, एक्सीलरेशन अगर r का फंक्शन मतलब x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, z का फंक्शन है, इंटीग्रेट कर दो v dv, इसका भी इंटीग्रेशन ले लो, आंसर आ जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, एक्सीलरेशन चाहिए, डिफरेंशिएशन, एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी चाहिए, इंटीग्रेशन, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इंटीग्रेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, एक्सीलरेशन चाहिए, डिफरेंशिएशन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, एक्सीलरेशन मिलेगा। एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, इंटीग्रेट करोगे v dv के इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो कैसे यूज करेंगे ये कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो।